बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 के लिए आज का हमारा जो टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए फ्रूटफुल है। स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? आज हम दो अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। और जो सवाल हमने उठाया है वो सेकेंड ईयर कॉमर्स के अनसोल्ड पेपर से उठाया है और ईयर है 2019, रेगुलर प्लस प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी पार्ट है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये हमारा आज 7th लेक्चर है जो हम आपको इंशाल्लाह ताला देने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये सवाल बेशक सेकेंड ईयर कॉमर्स से उठाया गया है लेकिन बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन उनको आनी चाहिए और उनके कोर्स में शामिल है। स्टूडेंट, सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है? इसी 2019 के क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट के अंदर आपसे कहा गया था मशीन की नेट कॉस्ट आप कैलकुलेट करें। और मशीन की नेट कॉस्ट हम ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं, उसका तरीकाकार तफसील के साथ हम बयान कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। हमने यहाँ पर मशीन की नेट कॉस्ट आपका टाइम बचाने के लिए और अपना भी टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख दी है, जो कि 2,07,000 रुपये है। और ये किस तरह से निकलेगी? वही लंबा चौड़ा जो उसका प्रोसीजर है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। मशीन की लिस्ट प्राइस होती है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाता है, कैश डिस्काउंट अगर अवेल कर लिया हो तो उसको भी आप लेस करते हैं, और कुछ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं हम उनको ऐड कराते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं करवाते। इस लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद मशीन की नेट कॉस्ट आ जाती है। तफसीलात हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। फिलहाल मशीन की नेट कॉस्ट 2,07,000 रुपये हमने बोर्ड पे मेंशन कर दी। बताइए मशीन की हमने परचेज कब की है? 1 अप्रैल सन 2016 को परचेज की है। मशीन की सैलवेज वैल्यू यानी कि रद्दी की कीमत कितनी है? टोटल 10,000 रुपये है। मशीन की लाइफ जो है सवाल के अंदर गिवन है जो कि 5 साल है। रिक्वायरमेंट में आपसे क्या कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको निकालना है कब? दिसंबर 31 को। कौन कौन से मेथड से निकालना है? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी निकालना है और साथ साथ आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी निकालना है। याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट कितना दे रहे हैं? 25%। और डेप्रिसिएशन कितने सालों का निकालना है? 3 अलग अलग सालों का निकालना है। इसका मतलब हुआ इन तीनों सालों से डेप्रिसिएशन पहले हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन के मेथड के जरिए और फिर इन्हीं तीनों सालों में डेप्रिसिएशन निकालेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए। तो आइए स्टूडेंट बिस्मिल्लाह करके आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पता है कौन से मेथड से निकालना है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी आपको तफसील के साथ समझा चुके हैं और फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है यकीनन आपको अब तक याद हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से माइनस कराएंगे सैलवेज वैल्यू को, डिवाइड करा देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसमें जो याद रखिएगा मैंने सैलवेज वैल्यू शॉर्ट के अंदर लिख दी है, एस वी आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड कट जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए हमने शॉर्ट लिख दिया। लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो पूरा सैलवेज वैल्यू लिखेंगे। बताइए कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारे पास कितनी है जो हमने कैलकुलेट करवाई है आपको? 2,07,000। इसमें से माइनस क्या करवा देंगे? सैलवेज वैल्यू जो कि रद्दी की कीमत है कितनी है स्टूडेंट? 10,000 रुपये। आप इसको लेस करवाएंगे और डिवाइड किससे करवा देंगे? लाइफ से। लाइफ सवाल में मौजूद है 5 साल। फर्स्ट टाइम जब आप लिखा करें यहाँ पे ईयर लिख दिया करें। 2,07,000 में से जब आप 10,000 को माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रकम 1,97,000 और आप उसको डिवाइड करवा देंगे 5 से। 1,97,000 इसको आप डिवाइड करवा रहे हैं 5 से क्योंकि मशीनरी की लाइफ 5 साल है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है आपके पास 39,000 और 400। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है ये कहलाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल कहते हैं सालाना। अगर मशीनरी पूरे साल इस्तेमाल होगी, पूरे साल यानी कि 12 महीने, तो फिर ऐसी सूरत में मशीनरी का डेप्रिसिएशन टोटल कहलाएगा 39,400। अहम तरीन बात यह है कि आप चेक करेंगे कि क्या मशीनरी वेरी फर्स्ट ईयर जो पहला साल है उसमें 12 महीने चली भी है या नहीं चली है। चेक करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी को परचेज किया जा रहा है।
बताएं कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है या जिस डेट को आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो डेट क्या है, दिसंबर 31। आपको काउंट करना पड़ेगा कितने महीने मशीनरी को आपने इस्तेमाल किया। अप्रैल की पहली का मतलब होता है, अप्रैल फुल आपको नहीं बनना है, अप्रैल की पहली का मतलब होता है आप मंथ्स काउंट करना शुरू कर दें। अप्रैल पूरा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 9 मंथ्स बन रहे हैं। इट मीन्स दैट इन द ईयर 2016 द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आर एक्चुअली 9 मंथ्स। लिहाजा ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। क्या मशीनरी सन 2016 के अंदर पूरे साल भर इस्तेमाल हुई है? जवाब है जी नहीं। कितने महीने इस्तेमाल हुई है? 9 मंथ्स। तो लिहाजा आपको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आगे लेना पड़ेगा। लिखेंगे क्या? 2016 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और बताएं कितनी है? 39,400 जो रकम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 से और डिवाइड करवा देंगे 12 से। बताएं 9 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं? क्योंकि टोटल 9 मंथ इस्तेमाल हुई है। 12 से डिवाइड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं। बताएं इसका आंसर कितना आ जाएगा? 39,400 जो है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करा के 12 से डिवाइड कराते हैं, 29,550 रुपए। 29,550 रुपए। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? 2016 का आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। मसला ये है कि क्या सिर्फ 16 का डेप्रिसिएशन निकालना था? जवाब है 17 और 18 का भी डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 17 और 18 का डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे तो बताएं 2017 के अंदर मशीनरी क्या पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई है? जवाब है यस। इसलिए क्योंकि 2017 के अंदर 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक इस्तेमाल हुई, यानी कि पूरे 12 महीने, और 2018 में भी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक इस्तेमाल हुई, यानी कि 12 महीने। लिहाजा 2016 के अंदर तो 9 मंथ इस्तेमाल हुई थी, लेकिन आइंदा के जो 2 साल है उसमें पूरा डेप्रिसिएशन ले लेंगे, और वो रकम कितनी है स्टूडेंट? 39,400। लिहाजा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे तो बॉक्स बना दें तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि जो एग्जामिनर जब आपके कॉपी चेक करेगा तो उसको आंसर देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। 16 के बाद 17 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्या भाई जरूरत क्यों नहीं है? बोलेंगे 17 के अंदर क्या मशीनरी 12 महीने इस्तेमाल हुई है? जवाब है जी हाँ। जब 12 महीने इस्तेमाल हुई है तो जितना एनुअल डेप्रिसिएशन आपने निकाला वही 2017 का टोटल डेप्रिसिएशन कहलाएगा 39,400। चाहे तो आप इसको भी बॉक्स बना दें। बताएं ये वाला डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया 2017 का। डेप्रिसिएशन जो आपको कैलकुलेट करना था वो 18 का भी चाहिए था, लिहाजा 2018 का भी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि कितनी मशीनरी आपने इस्तेमाल कर ली। चूंकि यहाँ पे भी पूरा 12 महीने इस्तेमाल की गई है, लिहाजा ये भी हो जाएगा 39,000 और जी हाँ बिल्कुल सही 39,400। स्टूडेंट बताएं हमने इस पर क्या काम किया है? हमने इस वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 अलग अलग सालों का डेप्रिसिएशन निकाला, जिसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन जो 2016 था उसमें हमने मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ गई, अलबत्ता 17 और 18 में मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करी। याद रखिएगा तमाम के तमाम मेथड्स में 2 अलग अलग मेथड्स के अलावा, जिनका जिक्र इंशाल्लाह बाद में आएगा, तमाम मेथड्स के अंदर आपको मंथ्स की कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किन 2 मेथड्स में मंथ्स की कैलकुलेशन का ख्याल नहीं रखना है उसका जिक्र इंशाल्लाह ताला फ्यूचर की वीडियोस में हम कर देंगे। सिर्फ नाम बता देते हैं, यूनिट्स, आउटपुट और वर्किंग आवर्स में मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। स्टूडेंट से बताइएगा हमने सारी जो कैलकुलेशन की है वो भी एक मेथड से की है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम दूसरे मेथड से जिसका नाम क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उससे सारी कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की कैलकुलेशन आपको समझा दी। अब हम जो स्टेप इस्तेमाल करेंगे यानी कि दूसरा मेथड यूज करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरे मेथड का नाम क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए अब हम 3 अलग अलग सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितनी भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे रेट ओवर 100 से। बताइएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो कितनी है? सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ द एसेट है 2,07,000, जो अलग से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ द एसेट आप लिखेंगे 2,07,000। और बताएं स्टूडेंट्स रेट कितना है, रेट सवाल के अंदर दिया हुआ है 25%, यानी कि 25/100। जब आप 2,07,000 का 6 कौन से साल का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं, ये आप पहले साल का निकालने जा रहे हैं जो कि 2016 है, 2016। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाले जा रहे हैं, तो 2,07,000 की रकम को आप ले लेंगे उसका 25%, ये रकम आती है 51,750। इशू ये है कि क्या 51,750 रुपये 2016 का डेप्रिसिएशन कहलाएगा, जवाब है नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन है क्यों नहीं कहलाएगा, इसलिए क्योंकि 2016 में मशीनरी आपने खरीदी है 1 अप्रैल, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31। इट मीन्स दैट कि इस मेथड के अंदर भी यही सिलसिला है कि आपको 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे बताएं 2,07,000 का आपने लिया 25% और हाथ का हाथ आप यहाँ पर 9/12 लिख लेंगे। 9/12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 12 महीनों में 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि 9 मंथ्स ही आपने यूज किया है। तो जितनी अमाउंट आई उसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 से डिवाइड कराएंगे, तो जाहिर सी बात है अमाउंट आपके पास कम हो जाएगी। रकम इस वक्त आ रही है 38,812.5। 0.5 का मतलब होता है डेसिमल के बाद अगर डिजिट 1 हो, डेसिमल के बाद 2 हो, डेसिमल के बाद 3 हो या 4 हो, तो ऐसी सूरत में आप उस जो अमाउंट आ रही है डेसिमल के बाद उसको आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होता है उसमें 1 का इजाफा होता है। अच्छा, डेसिमल के बाद अगर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट 5 आ रहा हो तो बाद सूरतों में ऐड होता है और बाद सूरतों में ऐड नहीं होता है। इसमें हमारे पास अमाउंट आ रही है 38,812। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 38,812 पॉइंट के बाद फर्स्ट करने आ रहा होता 6, पॉइंट के बाद 6 आए या 7 आए या 8 आए या 9 आए, पॉइंट के बाद 6 आ जाए, पॉइंट के बाद 7 आ जाए, पॉइंट के बाद 8 आ जाए या पॉइंट के बाद 9 आ जाए, इन तमाम सूरतों में डेसिमल से पहले जो डिजिट होता है उसके अंदर 1 का इजाफा होगा। अगर 1 का इजाफा होगा तो इस रकम को जब आप राउंड ऑफ करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे क्या, 38,813। 12 को आपने 13 बना दिया। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं फर्ज करें वो आ रहा है, कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, इसके बाद डेसिमल के बाद, तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट के अंदर किसी भी चीज का इजाफा नहीं होगा और आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 38,812 यही रहने देंगे। यानी कि 1 जो ऐड हुआ था वो इस सूरत में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो 5 से छोटे हैं। अगर एग्जैक्ट पॉइंट के बाद 5 आ रहा हो तो बाद सूरतों में ऐड होता है, बाद सूरतों में ऐड नहीं होता। किन सूरतों में ऐड होता है आपको देखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट के बाद अगर एग्जैक्ट 5 आ रहा है तो ऐड आपको करवाना बेहतर है या नहीं बेहतर है। ये बेहतर होने या बेहतर ना होने का फैसला सवाल को देख कर किया जाता है। जिस तरह याद करें कि हमने जब आपको मुख्तलिफ जो सवालात होते हैं, जब आप जो है वो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेट सपोज 20,000 का कैपिटल है, 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट अगर उसको करना है प्रॉफिट की रकम को, तो उनके कैपिटल शेयरिंग रेशो करने के बाद अगर 1 रुपये की कमी या इजाफा होता था तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते थे, किसी भी एक बंदे के अंदर ऐड करा देते थे। स्टूडेंट अगर ये बात क्लियर आपकी हो गई हो तो मुझे बताइए ऊपर जो रकम आ रही है आपके पास वो टोटल रकम आ रही है आपके पास 38,812 रुपये 50 पैसे। इसको यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 38,812 रुपये। 38,812 रुपये कौन सा साल का डेप्रिसिएशन हो गया, 2016 का। 2016 के बाद स्टूडेंट्स अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा 2017 का। बॉक्स बना देंगे हमेशा, तो ये एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा। 2017 का डेप्रिसिएशन लेते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, शॉर्ट में मैंने लिख दिया लेकिन आप बेहतर है पूरा ही लिखें। 2017 का डेप्रिसिएशन लेते हुए याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट तो वही है जो कि सवाल में ऑलरेडी चल रही है 207,000। इसके ऊपर डायरेक्ट आप 25% रेट कभी भी नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस 2,07,000 रुपए की जो मशीनरी की कॉस्ट है
उसमें जितना ऑलरेडी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ चुकी है, या दूसरे अल्फाज में जितना ऑलरेडी मशीनरी डेप्रिशिएट हो चुकी है, उस रकम को पहले आप लेस करवाएंगे, और लेस करवाने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट के ऊपर ये 25% का रेट अप्लाई करेंगे। फिलहाल 2,07,000 में से 38,812 को लेस करवाएंगे, लेस करवाने के बाद आप 25% अप्लाई करेंगे। इसमें से आप लेस कितना करा रहे हैं? 38,812 रुपए। रकम आती है 1,68,188। 1,68,188 रुपए के ऊपर आप 25% अप्लाई करेंगे। ये अमाउंट आती है 42,047 रुपए, 42,047। स्टूडेंट से बताइएगा 2017 का डेप्रिसिएशन लेते हुए क्या मंथ्स की कैलकुलेशन करें या नहीं करें? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 2017 के अंदर मशीनरी पूरे ईयर इस्तेमाल हुई है। जब पूरे ईयर इस्तेमाल हुई है तो मंथ्स की कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे। ये आपने 2017 का भी डेप्रिसिएशन ले लिया। 17 के बाद अब हम जाएंगे तीसरे और आखिरी साल के ऊपर, और 2018 का हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। मशीनरी की कॉस्ट वही है 2,07,000 रुपए। इसमें से माइनस आपको करना पड़ेगा पुराना जितना अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन आपका आ चुका है। पुराने का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ 42,047 रुपए ये माना जाए? जवाब है जी नहीं। पुराने से मुराद ये भी होगा और पुराने से मुराद वो भी होगा जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इट मीन्स दैट when you will calculate the depreciation for the year 2018, it is mandatory, it is necessary to reduce all the amount of depreciation which has already been calculated. जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं सब माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। तो 2,07,000 रुपए पहले हम इन दोनों को प्लस करा लेते हैं। 42,047 को जमा कराएं 38,812 में, 80,859, 80,859। इस पूरी अमाउंट को आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद रेट अप्लाई करेंगे 25%, माइनस करा रहे हैं। ये अमाउंट आती है 1,26,141। इसके ऊपर 25% अप्लाई करना है। 25% जब अप्लाई करेंगे रकम आती है 31,535 रुपए। स्टूडेंट्स ये जो डेप्रिसिएशन आया है वो कहलाएगा 2018 का डेप्रिसिएशन। 2018 का जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला वो अमाउंट आ गई हमारे पास 31,535 रुपए। एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम ऑलरेडी ये बात बता चुके थे कि हर नए साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल के मुकाबले में कम आएगा। अब आप कहेंगे सर 2018 के ऊपर तो ये बात अप्लाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 18 का डेप्रिसिएशन 31,535 है जो कि 2017 के मुकाबले में कम है। लेकिन आपकी ये बात यहाँ तो सही होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 16 का डेप्रिसिएशन जो है वो कम है और 17 का डेप्रिसिएशन आपके जुमले के मुताबिक तो कम होना चाहिए, लेकिन ये कम तो नहीं है। इट मीन्स दैट हमारी बात यहाँ तो प्रूव हो रही है कि कम हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रूव नहीं हो रही। तो ये तो बात अजीब सी हो गई, गलत सी हो गई। तो इत्तलान अर्ज़ है कोई गलत नहीं हुई। हमारा वो जुमला यानी कि अकाउंटिंग का वो जुमला बिल्कुल सही है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर नए साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल के मुकाबले में कम आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। 2016 का डेप्रिसिएशन याद रखिएगा पूरे साल का नहीं था, बल्कि वो 9 मंथ्स का था। जब वो 9 मंथ्स का था तो जाहिर सी बात है अमाउंट कम हो गई। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक काम करें, 2,07,000 रुपए की रकम लिखें और इसके ऊपर जरा 25% अप्लाई करें तो रकम कितनी आ जाएगी? 51,750 रुपए। अब आप खुद देख सकते हैं 51,750 रुपए रकम आ जाती। कब? जब ये 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आप नहीं करते। जब 9 मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करते तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता पूरे साल का। 51,000 की रकम के मुकाबले में 42,000 कम है और 42,000 के मुकाबले में 31,535 रुपए और कम है। प्रूव हो गया कि ये डेप्रिसिएशन मुसलसल कम होता हुआ नजर आएगा। चूंकि 2016 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं था, 9 मंथ्स का था,
लिहाजा ये आपको फर्क लग रहा था, जो मैंने आपको वजाहत कर दी कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात ये है कि 2018 के अंदर भी आपने मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं दिखानी है। क्यों? क्योंकि मंथ्स की कैलकुलेशन हो ही नहीं रही है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना सिखाया, जो सेकेंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाएं, और अगर ये चैनल सर अली अहमद के नाम से अगर मौजूद जो यूट्यूब पर है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन मिल सके। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।